क्या पहचान, स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, स्तंभ और चक्र निशान। अखंड भारत की क्या पहचान, स्तंभ और चक्र निशान। पैदल एक निर्देश आप सुन लें। इस परिसर से कार्यक्रम स्थल तक हमारे धर्मगुरु जिन सही तेरा सावा जी पैदल जाएंगे और उसके पीछे जैसे दो पंक्ति होकर के हम लोग आए हैं, एक पंक्ति महिलाओं का, एक पंक्ति पुरुषों का, ठीक उसी तरह से हमें जाना है। ठीक उसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो पंक्तिबद्ध होकर आप चलेंगे। जय भीम साथियों, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका बहुजन नेशनल टीवी चैनल में। साथियों, आज हम सब मौजूद हैं गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, जिसमें जमानिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है लठिया गांव। इस लठिया गांव में सम्राट अशोक के जो 84 लाख धम्म स्तंभ जो लगाए गए थे, उनमें से एक धम्म स्तंभ लठिया में लगा हुआ है, जो जमानिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जहां पर दिखाई दे रहा होगा सम्राट अशोक का विजय स्तंभ है। यहाँ के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा। यहाँ का जो कार्यक्रम आज के दिन लगता है 2 फरवरी के दिन, यह आज से पहले गुलिया माई के नाम से जाना जाता था। पहले तो अम्बेडकरवादी जागरूकता नहीं थी, और जब तक ब्राह्मणवादी लोगों का वर्चस्व रहा, तब तक यहाँ पर एक अलग प्रकार का माहौल बनाया गया। अलग प्रकार का मतलब इस विजय स्तंभ को अपने हक में लाने के लिए यहाँ पर कई सारे झूठ के कहानियाँ गढ़ी गई। इनमें से छोटी छोटी बातें मैं आप सबको बताना चाहूँगा। इसमें ये जो विजय स्तंभ आप सब मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस विजय स्तंभ को गुलिया माई के नाम से जाना जाता था। जब पूछा गया कि आखिर ये इसके बारे में बताया जाए कि ये है क्या, गुलिया माई है क्या, कहाँ से आई, तो कई लोगों का मानना था, या कई सारे ऐसे कथा गढ़े गए कि कहीं राम लक्ष्मण, कहीं बताया जाता है दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर कि गुल्ली डंडा खेल रहे थे, और वहाँ से राम ने अपने डंडे से गुल्ली को मारा और आकर के गुल्ली यहाँ पर गड़ गई। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, ऐसा अंधविश्वास फैलाया गया है। अगर यहाँ पर कोई मिल जाता है तो मैं आप सबको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा, और हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या रहा है, और ये सब अंधविश्वास क्या क्या है, कैसे कैसे फैलाया गया है। और आज इस समय तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, और आप सब देख रहे होंगे बहुत कम लोग आए हुए हैं, और ये सब कुछ लॉकडाउन के कारण ही हुआ है। और आगे हाँ, आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आगे अगले वर्ष अगर आप सब 2 फरवरी के दिन का अगर आप सब याद रखें, तो आप अपने क्षेत्र में इस जगह को घूमने एक बार जरूर आएँ। ये हमारे महापुरुषों के द्वारा बनाई गई निशानियाँ हैं, और आप सब यहाँ पर जरूर आएँ, यहाँ के इतिहास को जानने का प्रयत्न करें, और ब्राह्मणवादी चंगुल से इसे आज़ाद कराने में आप सब हमारा सहयोग करें। चले के ना जय भीम साथियों, तो आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल में मेरे साथ भंते जी मौजूद हैं, और आज हम सब इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के बारे में इतिहास को जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। भंते जी, अपना परिचय थोड़ा। भिक्षु धम्म शरण सम्राट अशोक बुद्ध विहार, देवकली, भदौरा, गाजीपुर। जी, तो ये भदौरा गाजीपुर के ही रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ के इतिहास से बिल्कुल परिपक्व होंगे, और
बिल्कुल सही ढंग से जानते हैं। हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो विजय स्तंभ है, ये इसका क्या इतिहास रहा और इससे पहले जो ब्राह्मणवादी समाज के लोग मतलब अन्य प्रकार के अंधविश्वास फैलाए हुए थे, थोड़ा उसके बारे में हम सबको जानकारियाँ दीजिए। इस तरह की जहाँ आपको लाट प्राप्त होगी सभी चुनार के बलुआ पत्थरों का बना हुआ मिलेगा आपको। इसे चुनार रेड सैंडस्टोन भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरह की जो लाटें बनवाई गई है वो मात्र सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई है। और सम्राट अशोक जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो उसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर लाट भी बनवाए थे ताकि भगवान बुद्ध के संदेशों को चिरस्थायी रखा जा सके, लंबे समय तक संदेशों को जीवित रखा जा सके। इस उद्देश्य से सम्राट अशोक बनवाए थे। और इस तरह का लाट गाजीपुर जिले में कई जगहों पर है। और जैसे कि जमानिया से पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक प्रहलादपुर नाम का गांव है, वहां पर जो लाट थी उसे ले जाकर के बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर लगाया गया है। और गंगा के उस पार जाएंगे, सैदपुर भीतरी नाम का एक जगह है, वहां पर भी इसी तरह की लाट है। और जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई लाटें हैं उसका बाह्य आवरण गोलाकार है, मतलब सर्कुलर सेक्शन में सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई लाटें हैं भगवान बुद्ध के संदेशों को चिरस्थायी रखने के लिए और प्रचारित करने के लिए। और सम्राट अशोक उन्हीं जगहों पर इस तरह की लाट बनवाए हैं जो स्थान भगवान बुद्ध के जीवन काल से अति नजदीक से जुड़ा हुआ था। किसी न किसी काम से सम्राट अशोक ये भगवान बुद्ध उन जगहों पर अपने जीवन काल में कभी गए थे। जी। और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात है वो तो बहुत बाद का है। आपका उदाहरण के तौर पर जैसे इलाहाबाद में जो कुंभ मेला लगता है, उस मेला को लगवाने वाले राजा का नाम था, अरे देखिए जिसके ज़माने में चीनिया त्रिवेंद्र संघ भारत आया था, नाम अभी दिमाग से उतर रहा है, हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन के ज़माने में कुंभ मेला लगवाया गया था। और उसकी व्यवस्था यह थी कि भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न मतांतरों के वो साधुओं को, सन्यासियों को अलग अलग खेमे में वो हर्षवर्धन जमा करते थे और उनको दान इत्यादि करते थे। और राजा हर्षवर्धन खुद बौद्ध सम्राट थे और उन्होंने उस मेला को आयोजित किया था। तो उसका अवशेष आज भी मिलता है। आज भी जो वहाँ पर साधु जमा होते हैं अलग अलग खेमे में ही जमा होते हैं, मात्र एक चीज़ वो बचा हुआ है। किंतु ये एक दुखद बात यह कहा जाएगा, या इसको जैसे आप लोग समझें या दुर्भाग्य कहिए, कि आज वही लोग जो भगवान बुद्ध के रास्ते को जानते थे, वे लोग उस रास्ते को छोड़ करके भटक गए और अंधविश्वास, भय भ्रम, पाखंड इत्यादि में फंस करके अक्ल से इतने अंधे हो गए कि उन्हें गोबर में और देवी देवता में फर्क नहीं मालूम होता है। वे अक्ल के भी अंधे हैं और गोबर को गणेश कहने पर मजबूर हैं या उनकी अंधभक्ति है। इस तरह से बाद में इस तरह का अंधविश्वास तब फैला है जब भारतीय लोगों से शिक्षा को छीन लिया गया है। उसी क्रम में एक व्यवस्था आजकल चल रही है कि कैसे अधिक से अधिक शिक्षा व्यवस्था को दुर्बल किया जाए ताकि जो भारतीय लोग हैं, मूल भारतीय लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिन्हें आज के समय में ओबीसी, एससी, एसटी कहा जाता है, इनको कैसे शिक्षा से वंचित रखा जाए, इसी प्रयास के तहत यूनिवर्सिटियों का जो उच्च शिक्षा है उसकी पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है और बाकी जो नीचे की शिक्षा है उसमें खाली कोरम पूरा किया जाता है ताकि लोग बराबरी में न आए और समता मूलक समाज का स्थापना न होने पाए।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। अगर हम लोग का जो ये विजय स्तंभ हम लोग देख पा रहे हैं, यह लगभग कितना वर्ष पुराना हो सकता है? 3rd सेंचुरी BC यानी ईसा पूर्व 3री शताब्दी। 2300 वर्ष हुआ आज तक। और आप बोल रहे हैं कि अगर इस गाजीपुर क्षेत्र में और भी कई जगह पर जो है कि विजय स्तंभ लगा हुआ है, तो आज के दिन जो ये विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या ये हर विजय स्तंभ के जगह पर मनाया जा रहा होगा? नहीं, इसी क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा सम्राट अशोक क्लब। तो सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने ये जगदेव बाबू एक नेता थे जो दलितों के नेता हुआ करते थे। उनके पार्टी का नाम था शोषित समाज दल, जो बिहार के रहने वाले थे। उधर जगदेव प्रसाद, हाँ, जगदेव बाबू जो ये जहानाबाद के थे। तो बिहार लेनिन भी कहे जाते हैं। तो उनका जन्म 2 फरवरी को है। तो जो सम्राट अशोक क्लब के लोग हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं। और 2 फरवरी को जगदेव बाबू का जन्म दिवस है। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इस लाट के चलते लठिया महोत्सव मनाने का कार्य शुरू किए। और लगातार ये लोग 25 वर्षों से मना रहे हैं। और इस बार का ये 25वां वर्ष है। इसलिए सम्राट अशोक क्लब उसे रजत जयंती के रूप में मना रहा है। लठिया महोत्सव का 25वां वर्ष जो रजत जयंती के रूप में सम्राट अशोक क्लब द्वारा मनाया जा रहा है। लेकिन क्लब यह प्रयत्न कर रहा है कि जो पुरानी धरोहर है, जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से भगवान बुद्ध से है, उसको जानने के लिए जनता को जागरूक किया जाए। तो खाली बात कहने की नहीं है, ये लोग काम भी कर रहे हैं। जो क्लब के लोग हैं कई जगहों पर जागृत कर दिए हैं लोगों को। जी। तो हम यहीं से अपने बात को विराम करेंगे और भंते जी को भी और आगे कहीं जाना है। ठीक है भंते जी, मंगल हो, सुखी रहे। चले के ना